स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास। हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो गया था आज। उसके बाद हमारा चैप्टर हम करेंगे 11th कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोन आता है। कोन में हमारे पास सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये सारी फॉर्म्स आ जाती हैं। तो हमें पहले कोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसको आगे रीड करेंगे। तो हमारी ये आज इंट्रोडक्शन है। तो कोन हमारे पास क्या होता है, कोन ऐसे फॉर्म में होता है, ट्रायंगल फॉर्म में, नीचे एक इसके बेस पे सर्कल होता है, ठीक है। अगर इसका हम ऊपर पार्ट देखें तो एक ऐसे कौन बनेगा, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे एक सर्कल होगा, ठीक है, डमरू सी टाइप में होता है। तो हमारे पास जो सेंटर में जो लाइन है हम उसको बोलते हैं एक्सिस, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी एक थ्रेड लेके, जैसे आप थ्रेड लेना, उस पर कोई चीज़ को हैंग कर लेना। जब आप उसको ऐसे घुमाना शुरू करोगे ना, तो वो ऐसे कोन की फॉर्म में घूमता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कोन क्या है, किसी एक पॉइंट के अराउंड घूमता है। तो वो हमारा होता है एक्सिस, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अपर नेपी बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होता है इसको लोअर नेपी, ठीक है। और जो हमारे पास जिस लाइन पे वो घूम रहा था, तो वो हमारा क्या था, जनरेटर था, ठीक है जी। जो हम उसने बनाई, जो जनरेट हुई लाइन। और जो हमारे पास सेंटर में पॉइंट आएगा वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसको किसी प्लेन से कट करना शुरू करें ना, तो हमारे पास यहाँ से फिगर्स निकल के आती हैं, जैसे सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है। तो यह हमारे पास, अगर हम देखें, हमारे पास थीटा 90 है। हमने प्लेन को बिल्कुल, जो कोन था उसको बिल्कुल सेंटर से कट किया। सेंटर से कट करेंगे तो हम देखेंगे उसमें एक सर्कल का पार्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। सेंटर से काट दिया तो ये हमारे पास, अगर थीटा 90 पे हम कट कर दें तो हमारे पास सर्कल ऑब्जर्व होता है। अगर थीटा कोई अल्फ़ा हो, हमने कोई ले लिया किसी ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा काट दिया तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। अगर कोन को देखोगे दो पार्ट्स में तो ऐसे हाफ पार्ट आएगा, तो वो क्या होता है हमारे पास, पैराबोला। नेक्स्ट, अगर हमारे पास थीटा अल्फ़ा टू 90 लाई करता है, ठीक है, 90 से कम हो हमारा थीटा, तो हमारे पास वो फॉर्म आती है एलिप्स की, ठीक है। एलिप्स हमारे पास किस फॉर्म में होता है, ऐसे ओवल शेप में, ठीक है जी। तो ये आपको दिखाई हुई है, ऐसे कट करके निकलता है। अगर हम इसको ऐसे सीधा से काट देना, ऐसे सीधा से, तो हमारे पास क्या आता है, हाइपरबोला। एक पार्ट उधर, एक पार्ट इधर, ठीक है। तो हमारे ये जनरेटेड होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, फिगर्स को निकालते हैं। तो हमें इसी को कोनिक सेक्शन भी इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास पार्ट्स हैं, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सभी कोन से ही निकल के आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हमारे पास जो थीटा है वो अल्फ़ा 90 के इक्वल भी हो, तो हम ऐसे स्ट्रेट सेंटर में से काट दे तो हमारे पास एक पॉइंट कट होता है। डीजनरेटेड कोनिक सेक्शन है ये। अगर थीटा और अल्फ़ा इक्वल हो जाए, उसको काट दें, तो हमारे पास एक लाइन बन के आएगी, स्ट्रेट लाइन कट होगी। अगर हमारे पास थीटा लाई करे 0 टू अल्फ़ा में, तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकल के आती है, ठीक है। ये 3D के पार्ट हैं, ये आपको शायद कम समझ हैं, लेकिन आपको वो समझ आ सकता है कोन में से हम हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। When the slicing plane is parallel to the generator, it is parabola. When slicing plane is not parallel to the generator, it is called ellipse or hyperbola. When the plane cuts just one nappy, एक पार्ट को कट कर है वो एलिप्स होगा। अगर दोनों को कट कर रहा है तो वो हाइपरबोला होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे हैं कॉनिक पार्ट। तो हमारे पास, अगर कॉनिक सेक्शन में हमने वैल्यूज़ देखनी हो, हम इसकी निकालते हैं, इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास, अगर हमारे पास एस कोई फोकस है और एल हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स दिया हो, तो हम इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालने, अगर हमारे पास हमारे पास आए लेस देन 1 तो वो होता है पैराबोला, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 आए तो पैराबोला, लेस देन 1 आए तो एलिप्स, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो वो हाइपरबोला होती है, ठीक है जी। हमारे पास ये निकालने के वैल्यूज़ निकालने के पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लेना। आपको क्वेश्चंस में करवाऊंगी कि कैसे निकालनी है, ठीक है। तो सर्कल हम पहले रीड करते हैं। सर्कल हमारे पास क्या होता है, कोई सर्कल है, उसमें हमारे पास सेंटर, अगर हमारे पास ओरिजिन पे 0 0 पे है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। क्यों, हमारे पास जहाँ जिस पॉइंट पे सेंटर होता है, जैसे हमने AB पे ले लिया, x - a² +
वाई माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू आर होता है हमारे पास, ठीक है। जो अंडर रूट होता है वो दूसरी साइड जाके आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ए और बी हमारे पास सेंटर पे पॉइंट्स होते हैं। अगर जीरो पे है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। अगर किसी और पॉइंट पे है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अ पॉइंट सर्कल इज ए सर्कल हुज रेडियस इज ज़ीरो। हमारे एक पॉइंट को भी हम सर्कल कहेंगे जिसका रेडियस क्या है, ज़ीरो है। अगर हमारे पास हमने कोई और फॉर्म में लेनी हो सर्कल की इक्वेशन तो हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वेयर हमारे पास एच क्या होता है माइनस जी, के होता है माइनस एफ और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसके इक्वल होता है सी के। तो ये इसकी जनरल फॉर्म कंसीडर होती है। इससे हम कई क्वेश्चंस हमारे इससे ही होते हैं हमें जिसमें डायरेक्ट सेंटर ना दिया हो, ठीक है जी। तो हमें ये लर्न करना है। हमने एक्स और वाई के पहले कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं। उनको निकालने के बाद हमारे पास जो सेंटर का पॉइंट होता है वो होता है माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू होती है माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। और रेडियस होता है हमारे पास हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म का रूट, ठीक है जी। ये हमारी सर्कल की इंट्रोडक्शन थी। सर्कल को पढ़ लेना आप, फिर हम इसके कल क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट है नेचर ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास जो सर्कल होगा वो हमारे पास रियल होगा। अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे ही होंगे, पॉइंट सर्कल होगा। अगर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन ज़ीरो आ जाए तो हमारा वो वर्चुअल और इमेजनरी सर्कल होगा, ठीक है जी। इनकी इंट्रो को आप अच्छे से रीड कर लेना, कल हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।